China confirmed its first case of B virus or monkey virus that transmitted from animal to human, from monkey to human body. This is a thinkable matter. ये कोरोना वायरस को लेकर विश्व में जो महामारी फैली हुई है, इसका सिचुएशंस अभी तक नॉर्मल नहीं हुए और इसी के अंदर पिछले दिनों ग्लोबल टाइम्स और हिंदुस्तान टाइम्स पर एक न्यूज़ आ गई कि चाइना ने मंकी वायरस और बी वायरस का ह्यूमन ट्रांसमिशन को कंफर्म किया और इसी बात की मद्देनज़र ये एक चीज़ सोचने वाली है कि ये मंकी वायरस जो मंकी में पाए जाते हैं और ये अब मंकी से ह्यूमन तक फैलने लगा। ये एक बहुत चिंताजनक सिचुएशंस है और सोचने वाली बात है। तो नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज़ दीप एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मार्केट फ्लो। इसी चैनल्स पर हम लोग इंडियन मार्केट, कमोडिटी और स्टॉक्स से रिलेटेड फाइनेंशियल्स, वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूज़ की अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं और हमारी चैनल की ये कंटेंट और ये सारी वीडियोस आपको अगर इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू सपोर्ट मी विथ गिविंग योर कमेंट्स। तो इसी वायरस के चलते चाइना की एक 53 इयर्स ओल्ड वेट डॉक्टर के शरीर में ये वायरस पाया गया और इसी न्यूज़ तब जाके वायरल हुई जब इन मंकी वायरस से उस डॉक्टर की मौत हो गई। इस वायरस की फेटर्निटी रेट 70 to 80%। और अब एक बात तो क्लियर है कि ये वायरस एनिमल बॉडी से अब ह्यूमन बॉडी पे ट्रांसमिटेड हो चुका है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ चाइना CDC वीकली, दिस वायरस ट्रांसमिटेड वाया द कॉन्टैक्ट ऑफ मंकी, यानी कि मंकी की कॉन्टैक्ट पर आने से ये वायरस फैल रहा है। और दूसरी, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय द US नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, दिस वायरस अटैक ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ये वायरस का जो सिम्टम्स है वो है नोज़िया, वोमिटिंग, हेडेक, फीवर एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। पर ये एक बात कि ये सारी सिम्टम्स वायरस से अटैक होने की 2-4 सप्ताह बाद ही देखने को मिल रहा है, तो ये एक बड़ी चिंता की बात है। अब सोचने वाली बात ये है, हम तो मार्केट के लोग हैं और एक ये बात सोच रहे हैं कि 1 साल पहले ऐसे ही कोरोना वायरस का एक सिचुएशंस अराइज़ हुआ था और अब तक जो चल रहा है, और जब ये सिचुएशंस एक गंभीर रूप ले रही थी तो इंडियन स्टॉक मार्केट, BSE और NSE में एक ह्यूज फॉल देखने को मिली थी। अब एक और वायरस जो एनिमल टू ह्यूमन में ट्रांसमिटेड हो रहा है, तो इसी बात की मद्देनज़र हमें ये एक चीज़ सोचने पर मजबूर कर रही है, क्या इसका जो प्रभाव वो क्या मार्केट पर फिर से देखने को मिलेगी, मार्केट क्या फिर से फॉल हो जाएगी, नहीं पता। ये बात तो किसी को नहीं पता कि ये मंकी वायरस आगे चलकर कितना गंभीर रूप लेगी। पर ये एक बात सोचने वाली है कि मार्केट हमेशा इमोशंस पर रिएक्ट करती है। जो सडन रिएक्ट मार्केट पर आती है इमोशंस बेस्ड होती है। अब यही बात सता रही है हमेशा कि
जब इसी वायरस के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और इसका कोई भयंकर रूप अगर सामने आ गई मीडिया के थ्रू, और ये वायरस अगर ह्यूमन में पिछली बार जो कोरोना वायरस का सिचुएशन हुआ था पूरे विश्व में वैसे ही फैलने लगा, तो क्या एक बार फिर इंडियन स्टॉक मार्केट पर गिरने की नौबत आ जाएगी? देखते हैं आगे का सिचुएशंस क्या होता है। पर वायरस और बी वायरस ये सच में ह्यूमन ट्रांसमिटेड वायरस बन चुका है और एक खतरे की घंटी सुनाई दे रही है। थैंक यू, नमस्ते। तो लाखों रुपए खर्च करके, हजारों रुपए इधर उधर करके कोई कोर्स ज्वाइन करने से मुझे लगता है कि बेहतर चीज़ है बुक्स पढ़ना। बुक्स पढ़ना एक अच्छी हैबिट है जो आजकल धीरे धीरे ख़त्म हो चुकी है। और आप अगर बुक्स पढ़ते हैं तो बुक्स में एक राइटर की पूरी ज़िंदगी की जो नॉलेज, उसका फॉल्स अप्स डाउन्स सब कुछ हमें सिर्फ 1 2 3 घंटे में बुक्स पढ़ने से मिल जाती है। ये एक बहुत बड़ा अनुभव है। तो आप लोग अगर बुक्स पढ़ने में इंटरेस्टेड है और बुक्स पढ़ के फाइनेंशियल और स्टॉक मार्केट्स में अपना एक वेल्थ क्रिएशन की जो यात्रा है वहाँ पर सफल होना चाहते हैं, तो प्लीज़ चेक आउट द लिंक्स in my description box and go through it. And if you like, then please read books and gain knowledge.